आप इसको देखिए कि जो उत्तर प्रदेश की जितनी घटनाएं हुई हैं, उन सारी घटनाओं की लड़ाई कौन लड़ा है। वो चाहे लखीमपुर की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, पूरे प्रदेश के किसी भी एरिया में कोई छोटी से लेकर बड़ी तक अगर कोई घटना हुई है तो कांग्रेस के लोग लड़े। अगर कमज़ोर झेल चुकी है कि वो अब इनको नहीं चाहती। जो बोलते थे कि हम जो है सिलेंडर का दाम कम कर देंगे, जो बोलते थे कि हम गैस का दाम कम कर देंगे, जो कहते थे कि हम खुशहाली ले आएंगे। मैं मोहम्मद नफीस इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में और हमारे साथ एक कांग्रेसी लीडर मौजूद हैं और इनसे बात होगी क्योंकि स्मृति ईरानी अपने अमेठी दौरे पर थीं। उन्होंने गांधी परिवार के ऊपर कई इल्ज़ाम दिए और कहा कि जो भी अभी तक यहाँ सांसद रहे हैं राहुल गांधी परिवार, उन लोगों ने कोई विकास नहीं किया। जो कुछ विकास है वो भारतीय जनता पार्टी का विकास है। उस पर बात करने के लिए कांग्रेसी लीडर हैं। आप देख रहे हैं जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी का जो बयान आया है उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, स्मृति ईरानी जी के बयान को हमको नहीं लगता कि बहुत सीरियस लेना चाहिए। क्योंकि स्मृति ईरानी जी कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। अभी आपने देखा था पार्लियामेंट वाला एक जो बाद में लोगों ने देखा और पता फ्लाइंग किस वाला, तो आप लोगों ने देखा और उन्हीं की पार्टी के हेमा मालिनी ने बताया कि नहीं ऐसा तो हमने कुछ नहीं देखा था, वो उनको दिखता। उनको दरअसल गांधी परिवार से ही कुछ प्रॉब्लम लगती है, या प्रॉब्लम आप यूँ कह सकते हो कि उनको जो लोग मोहब्बत की बात करते हैं उससे प्रॉब्लम है। क्योंकि वो नफ़रत की भाषा जानती हैं, वो नफ़रत जानती हैं। चाहे वो पूरा गांधी परिवार नेहरू जी से लेकर और राहुल जी तक जो मोहब्बत की बात करता है, जो प्यार की बात करता है, जो अमन की बात करता है, जो चैन की बात करता है, वो उसमें उनको दिक्कत दिखाई देती है। स्मृति ईरानी ये जो उन्होंने जो बयान दिया है उसको आप सीरियस नहीं लेते हैं? नहीं, मैं तो भाई सीरियस नहीं लेता हूँ। तो इस चुनाव को किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप भी, राहुल गांधी जी भी वहाँ पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी उनके लिए मेहनत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से वहाँ पर मेहनत कर रही है, तो आपको क्या लगता है आपको कामयाबी मिलेगी? आप एक ही जगह से लड़ेंगे या दो जगह चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, ये तो राहुल जी का अपना फैसला होगा कि वो कहाँ से और आवाम की डिमांड पे लड़ेंगे। लेकिन हम आपको एक चीज़ बता दें, स्मृति ईरानी जी वो समझ गई हैं कि अमेठी की जनता को किस तरीके से एक बार उन्होंने धोखा दिया, किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया। और क्या धोखा दिया उन्होंने? जो उन्होंने वादा किया था कि हम इसको एकदम चमका देंगे, एकदम बढ़िया बना देंगे, वो सारी चीज़ें जो है आज सामने आ गई कि अमेठी की जनता जो है वो, आप जाओ अमेठी के लोगों से, हम लोग जाते हैं मिलते हैं, लोग कहते हैं कि हमसे भूल हुई, हमसे गलती हुई। और हाँ, 13 रुपये किलो चीनी मिलने के बाद किया था। अरे तमाम तरीके के वादे उन्होंने अपने चुनाव में आवाम से किया था और आज जो है वो जनता जो है अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। और लोगों से हम लोग बात करते हैं, लोग हमसे कहते हुए मिले हैं कि भाई हम लोग जो है बहुत बड़ी भूल हुई कि जो हम लोगों ने यहाँ जो हमारी विरासत थी, जो हमारा परिवार था, उस परिवार के एक सदस्य को हम लोगों ने नकारा और दूसरे को हमने एक्सेप्ट कर लिया था। वो हमारी सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी गलती थी। अब दोबारा ऐसी गलती हम लोग नहीं करेंगे। वहाँ की पब्लिक की मांग है कि राहुल गांधी जी दोबारा से यहाँ से सांसद बने? जी बिल्कुल, वहाँ की पब्लिक की मांग है कि गांधी परिवार आए, यहाँ से लड़े और हम फिर उसको जो है जैसे पहले सांसद बनाते थे वैसे ही हम फिर सांसद बनाएंगे। ये अमेठी के लोगों की, जनता की आवाज़ है, ये जनता की मांग है। आप किस तरीके से, जैसे इंडिया वर्सेस इंडिया इस समय चल रहा है, अब किस तरीके से आपको कामयाबी मिलेगी? क्योंकि आपका जो, मुझे तो नहीं लगता जिस तरीके से कैडर मजबूत होना चाहिए उस तरीके से आपका उत्तर प्रदेश में कैडर मजबूत है। जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कैडर बहुत मजबूत है और आपको अगर नहीं लगता है तो आप देखिए 80 के 80 जिले में आप इसको देखिए कि जो उत्तर प्रदेश की जितनी घटनाएं हुई हैं, उन सारी घटनाओं की लड़ाई कौन लड़ा है। वो चाहे लखीमपुर की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, पूरे प्रदेश के किसी भी एरिया में कोई छोटी से लेकर बड़ी तक अगर कोई घटना हुई है तो कांग्रेस के लोग लड़े। अगर कमज़ोर होते तो लड़ ना पाते, मजबूत हैं इसीलिए लड़ते हैं। और आवाम वो समझ चुकी है, जान चुकी है हर चीज़ को, और वो अब बदलाव चाहती है। अब फिर से दोबारा वो कांग्रेस को सत्ता में देखना चाहती है, लाना चाहती है। इसलिए अब उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश की ये बात है कि देश में आप देखिएगा कि हमारा गठबंधन वो कामयाब होगा, इंडिया कामयाब होगा। आप तो कह रहे हैं कामयाब होगा, भारतीय जनता पार्टी कह रही कि पहले तो कुछ सीटें मैंने छोड़ दी थी, अब 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की जो है भारतीय जनता पार्टी के पास होंगी। आप कैसे मोहब्बत की दुकान से आप
कन्वर्ट कर पाएंगे इस चीज़ को? देखिए, उन्हें जितनी नफरत की दुकान सजानी थी और चलानी थी, लगानी थी, वो लगा चुके। अब उनकी जो नफरत की दुकान है उसका शटर गिर रहा है। अब आप जगह जगह देखेंगे कि मोहब्बत की दुकान का शटर उठ रहा है, लोग मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। अब उनकी बाजार बंद। नहीं तो वो तो कह रहे हैं अब 80 की 80 सीटें हम जीत वो लेंगे। भाई उनका मुंह है, वो बोलते रहें, वो कुछ भी कहते रहें। तो इंडिया 80 में से 80 कितनी ला रही है? 80 में से कितने ला रही है? हम आप देखिएगा कि इस वक्त जो है सेंट्रल में हम हुकूमत बनाएंगे, और आप देखिएगा कि ये अवाम की आवाज़ है, ये कोई एक मेरी या किसी नेता की बात नहीं है, ये अवाम की आवाज़ है। और अवाम जो है इतना परेशान और इतना झेल चुकी है कि वो अब इनको नहीं चाहती। जो बोलते थे कि हम जो है सिलेंडर का दाम कर देंगे, कम कर देंगे, जो बोलते थे कि हम गैस का दाम कम कर देंगे, जो कहते थे कि हम खुशहाली ले आएंगे। आप बताइए कि जो स्मार्ट सिटी बन रहा था, वो स्मार्ट सिटी आपको कहीं दिखता है? जो गोद लिए गए थे एमपीज़ के द्वारा गाँव, वो उन गाँव की क्या हालत है, ये आज अवाम देख रही है ये सब। और अब अवाम समझ चुकी है, अब झांसे में नहीं आने वाली है। अब आप देखिएगा कि 2024 में चुनाव है, नतीजे आएंगे सामने, और आप देखिएगा कि इनका जो है वो बोरिया बिस्तर अवाम ने बांट दिया है। और इनको 2024 में वापस सत्ता वो से, कहते हैं हम कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे और आप कहते हैं बुरी अवस्था में हम देखिए वो ये उनकी सोच है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, ये उनकी सोच है। लेकिन लोगों के दिलों से, जो लोगों के अंदर बैठी हुई कांग्रेस है, जो मोहब्बत कांग्रेस के लिए है, उसको वो ख़त्म नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो अमेठी में आज आप जाइए और आप निचले लेवल पे, नीचे गांव में जाकर बात करिए। आज अमेठी की आवाम से जब आप बात करोगे तो इतना जो है इतनी भावुक हो जाती है कि वो इतनी भावुक हो जाती है कि वो आपके सामने रोने तक लगती है। हम एक चाय की दुकान पे बैठकर बात